ओम नमो शिवाय नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम श्री उमा संगीताय नमो नमः। लिंगान्यवचर्य विशेषर प्रमुखनानि सुवित्तितः असकृच्चितायामास किं लिंगमचि प्रसिद्धमि। यमाराध्य महादेवं विद्या सर्वा लभेमहि। पुराणकृतात् शक्तिमर्मास्तु यादनुग्रहात्। श्रीमामन्दोकराथं वा कृत्तिवाश्वेश्वरं किमु। केदारेशं तु कामेशं चन्द्रेशं वा त्रिलोचनं। कालेशं वृद्धकालेशं कलशेश्वरमेव वा। ज्येष्ठेशं जम्बुकेशं वा जैगीशव्यासेश तु वा। दशाशे वेवमेधामीशनां द्रुमचण्डशमेव वा। द्रक्केशं गरुडेशं वा गोकर्णेशं गणेश्वरं। प्रसन्नवदनेशं वा धर्मेशं तार्करेशरं। नन्दकेशं निवासेशं पत्रीशेषं प्रतिकेश्वरं। पर्वतेशं पशुपतिं हटकेश्वरमेव वा। बृहस्पतीश्वरं वात तिलभण्डेशमेव वा। भारभूतेश्वरं किं वः महालक्ष्मीश्वरं तु वा। मारुतेशं तु मोक्षेशं गङ्गेशं नर्मदेश्वरं। कृष्णेशं परमेशानं रत्नेश्वरमतापि वा। यमुनेशं लङ्गारीशं श्रीमतीश्वरेश्वरं विभम्। अविमुक्तवेश्वरं वात विशालक्षीवशमेव वः। वृग्वेश्वरं वराहेशं विद्वेश्वरमथापि वा। वरणेशं विदिशं वः हरिकेश्वरं तु वा। भवनीशं कपदीशं कन्दुकेशं द्विषेरं। विश्वकर्मेश्वरं वात वीरेश्वरमतापि वः। नादेशं कपिलेशं च भुवनेश्वरमेव वा। वास्कुलेशं महादेवं सिद्धीश्वरमथापि वा। विश्ववेदेश्वरं वीरभद्रेशं वरभैरवेश्वरम्। अमरेतशं कपिसतीशं वः पार्थिवपार्वतीश्वरमेव वा। सिद्धेश्वरमतङ्गेशं भूतेश्वरमथापि वा। आषाढीशं प्रकाशेशं कोटिरुदेश्वरं तथा। मदालसेश्वरं चैव तिलपङ्गेश्वरं किमु। किं वा हिरण्यगाभेशं किं वा श्रीमद्देमेश्वरम्। इत्यादि कोटिलिङ्गानां मध्येऽहं किमुपाश्रये इति चिन्तातरो व्यासः शिवभक्तिरात्मवान्। क्षणं विचारयामास ध्यानेषु स्थिरचेतसः। आमम जातं विस्मतं तावन्निष्पन्नो मे मनोरथः। सिद्धः सम्पूजितं लिङ्गं धर्माकमार्थमोक्षदम्। दर्शनात् परसन्नाथस्य चेतो निर्मतामियात्। उद्घाटितं सैदवास्तिं द्वारं स्वर्गयस्यत्र हि। भक्ति पूर्वक विश्वेश्वर आदि लिंगों का पूजन करके वे बार बार विचार करने लगे कि कौन सा लिंग शीघ्र सिद्धि प्रदान करने वाला है, जिसकी आराधना कर मैं संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त करूं तथा जिसके अनुग्रह से मुझे पुराण रचना की शक्ति प्राप्त हो। श्रीमद ओंकारेश्वर, कृत्तिवासेश्वर, केदारेश्वर, कामेश्वर, चंद्रेश्वर, त्रिलोचन, कालेश, वृद्धाकालेश, कालेश्वर, ज्येष्ठेश, जम्बुकेश, जैगिप्श्वेश्वर, दस्वावमेधेश्वर, द्रुमचंडेश, द्रक्केश, गरुणेश, गोकर्णेश, गणेश्वर, प्रसन्नवदनेश्वर, धर्मेश्वर, तारेश्वर, नंदकेश्वर, निवासेश्वर, पत्रीश्वर, प्रीतकेश्वर, पर्वतेश्वर, पशुपतीश्वर, हटकेश्वर, बृहस्पतीश्वर, तिलभंडारेश्वर, भारभूतेश्वर, महालक्ष्मीश्वर,
मरुतेश्वर, मोक्षेश्वर, गंगेश्वर, नर्मदेश्वर, कृष्णेश्वर, परमेशान, रत्नेश्वर, यमुनेश्वर, लांगलीश्वर, प्रभु, श्री मध्येश्वर, अविमुक्तेश्वर, विशालाक्षीश्वर, व्याघ्रेश्वर, वारहेश्वर, विद्येश्वर, वर्णेश्वर, विधीश्वर, हरकेश्वर, भवानीश्वर, कपदीश्वर, कंदुकेश्वर, अजेश्वर, विश्वकर्मेश्वर, वीरेश्वर, नादेश, कपिलेश, भुवनेश्वर, वासकुलेश्वर, महादेव, सिद्धेश्वर, विश्वदेवेश्वर, वीरभद्रेश्वर, भैरवेश्वर, अमृतेश्वर, सतीश्वर, पार्वतीश्वर, सिद्धेश्वर, मंगते, मतंगेश्वर, भूतेश्वर, आषाढ़ीश्वर, प्रकाशेश्वर, कोटिरुद्रेश्वर, मदालसेश्वर, तिलपंडेश्वर, हिरण्य गर्भेश्वर एवं श्री मध्यमेश्वर इत्यादि कोटि लिंग में मैं किसकी उपासना करूं? इस प्रकार की चिंता में मग्न हुए शिव भक्ति परायण चित्त वाले व्यास जी क्षण भर ध्यान से चित्त को स्थिर कर विचार करने लगे। ओह, मैं तो भूल गया था, अब जान लिया, निश्चय ही मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। सिद्धों से पूजित एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला यह मध्यमेश्वर लिंग है, जिसके दर्शन एवं स्पर्श से चित्त निर्मल हो जाता है और जहां स्वर्ग का द्वार सर्वदा खुला रहता है। अविमुक्ते महाक्षेत्रे सिद्ध क्षेत्रे ही तत्परम यत्रास्ते परमलिंगम मध्यमेश्वर संगकम। अविमुक्त नामक महाक्षेत्र तथा सिद्ध क्षेत्र में वह मध्यमेश्वर नामक श्रेष्ठ लिंग है। न मध्यमेश्वरादन्यालिंगम काश्याम ही विदते यदशनार्थ मायन्ति देवा पर्वणि पर्वणि। अतः सेव्यो महादेवो मध्यमेश्वर संज्ञकः असाराध नतो विप्रा बहुवा सिद्ध मांगता। काशी में मध्यमेश्वर लिंग से बढ़कर और कोई लिंग नहीं है, जिसका दर्शन करने के लिए प्रत्येक पर्वत पर देवता लोग भी स्वर्ग से आते हैं। अतः मध्यमेश्वर नामक लिंग की सेवा करनी चाहिए। हे विप्रो, इसकी आराधना करने से अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। या प्रधानतया काश्यम मध्ये तिष्ठति शंकरा स्वापुरी जन सौख्यार्थ मतयोसो मध्यमेश्वरा। शिव जी अपनी पुरी के लोगों को सुख देने के लिए काशी के मध्य में प्रधान रूप से स्थित हैं, अतः वे मध्यमेश्वर कहे जाते हैं। तुम्रूनार्म गंधर्वो देवऋषि नारदस्तथा अमुमाराध्या संपन्नो गान विद्या विशारदौ अमुमेव समाराध्या विष्णु मोक्षपदो भवत ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च षष्टिपालक हारका धनाधीशा कुबेरो वापि वामदेवो हि शैवराट खटवांगो नाम भूपालो नप्तयो पत्यवान भूत। तुम्बरु नामक गंधर्व एवं देवऋषि नारद इनकी आराधना कर गान विद्या में विशारद हो गए। इन्हीं की आराधना करके विष्णु मोक्ष देने वाले तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र सृष्टा पालक और संहारक हुए। कुबेर धनाध्यक्ष एवं वामदेव महाशैव हो गए तथा पूर्व में संतान रहित खटवांग नाम के राजा संतान युक्त हो गए। अप्सरा यस्य चंद्रमाख्या नतयन्ति निज भवता सदेहा कोकिलालापा लिंग मध्ये लयम गता। श्रीकरो गोपिका सूनु सेविस्तवा मध्यमेश्वरम गाणपत्यम समालेभे शिवस्य करुणात्मना। कोयल के समान स्वर वाली चंद्रभागा नामक अप्सरा नृत्य करती हुई इस लिंग में अपने भक्ति भाव के कारण सा शरीर विलीन हो गई। गोपिका के पुत्र श्री कर ने मध्यमेश्वर की आराधना करके दयालु चित्त वाले शिव का गाणपत्य पद प्राप्त किया।
भार्गवो गीषपतिश्चोभो देवो दैत्यसुरार्चितो विद्यापराङ्गतो जातो प्रसादा मध्यमेशुतो अहमत्त सम्पूज्य मदमेश्वरमीश्वरं पुराणकृतां शक्तिं प्रापसम्यामि तरसा ध्रुवम्। दैत्य पूजित भार्गव तथा देव पूजित बृहस्पति, दैत्य पूजित भार्गव और देव पूजित बृहस्पति मध्यमेश्वर की कृपा से विद्याओं में पारंगत हो गए। अतः मैं भी यहाँ मध्यमेश्वर की आराधना करके पुराण रचने की शक्ति शीघ्र ही निश्चित रूप से प्राप्त करूंगा। ये व्यास जी का कहना था। इति कृत्वा मतिमधीरो व्यासा सत्तवती सुता भागीरथी व्यासी स्नात्वा जग्राह नियमं व्रति। धैर्यशाली व्रतनिष्ठा सत्यवती पुत्र व्यास ने ऐसा विचार कर भगीरथी के जल में स्नान किया और मध्यमेश्वर के पूजन का नियम ग्रहण किया। क्वाचित प्रणशनो भूत्वा फलशासक शासनः क्वचित् वात भुग्गल भुवक कापि क्वाचिन्त निरशनव्रति इत्यादि नियम योगी त्रिकालं मदमेश्वरं पूजयामास धर्मात्मः नाना वृक्षोदभे फले। व्यास जी कभी पत्ते का भक्षण करते रहते, कभी फल एवं शाकाहार करते, कभी वायु पीते, कभी जल पीते, कभी निराहार ही रह जाते। इन नियमों द्वारा वे धर्मात्मा योगी अनेक प्रकार के वृक्षों के फलों से 3 समय मध्यमेश्वर का पूजन करने लगे। इत्थं बहुतिते काले व्यातीते कालिका सुता इसनत्वा त्रिपित गोते यावदायाति सा प्रगे मदमेश्वरमीशानं भक्ताभीष्टवरप्रदं तावत् हर्ष पुण्यात्मा मध्ये लिंगं महेश्वरम् उमाभूषितवामांगं व्याघ्रचर्मो त्रियकं जटाजूटचला गंगातर शैव साच्युत विहग्रम लसच्छद्दारदावलेन्दु चंद्रिका चंद्रतालिकं वासोदधूलित सर्वांगं कर्पूरजनु विहग्रम करुणान्तयन्त्रनेतं च विद्रुमारोदच्छदं पंचवर्षाकृतिम बालं बालकोचितभूषणं दाददानं कोटिकन्दर्पदर्पहानिं तनुवियुतं नग्नप्रहृता सापाजं गायन्तं संलीलयं करुणापारपतोऽधिकं भक्तवत्सल नामकं आशुतोष मुमाकान्तं प्रासादं सुखं हरं समालोक्यं स्तुतिं चक्रे प्रेम गद्यः गिरा योगिना नाम पागम्यम तम दीन बंधु चिदात्मकम। इस प्रकार आराधना करते हुए बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन जब व्यास जी प्रातः काल गंगा स्नान करके पूजन करने के लिए मध्यमेश्वर में गए, उसी समय उन पुण्यात्मा ने शिवलिंग के बीच में भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाले ईशान मध्यमेश्वर का दर्शन प्राप्त किया। उनके वाम अंग में उमा शोभित हो रही थी। वे व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए थी। जटाजूट में निवास करने वाली गंगा की चलायमान तरंगों से उनका विग्रह शोभित हो रहा था। शोभयामान शारदीय बाल चंद्रमा की चंद्रिका से उनके अलग शोभा पा रहे थे। कर्पूर के समान स्वच्छ समग्र शरीर में भस्म का लेप लगा हुआ था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें कानों तक फैली हुई थी। उनके होंठ विद्रुम के सदृश अरुण थे। बालों के योग भूषण से युक्त शिवजी 5 वर्ष के बालक की सी आकृति वाले थे। करोड़ों कामदेवों के अभिमान को दूर करने वाली शरीर कांत की धारण किए हुए थे। वे नग्न थे। हंसते हुए मुख कमल से वे लीला पूर्वक साम वेद का गान कर रहे थे। वे व्यास जी इस प्रकार करुणा के अगाध सागर भक्त वत्सल आशुतोष योगियों के लिए भी अज्ञेय दीनबंधु चैतन्य स्वरूप कृपा दस से निहारते हुए उमापति को देखकर प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। और वेद व्यास जी कहते हैं, देवदेव महाभाग शरणागत वत्सल वांग मनम कम दुष्प्राप योगिनामप्य गोचर महिमानम नाते वेदा मासुरमापते तामेव जागता करता दर्ता हरता तथेव चा। हे देव महादेव, हे महाभाग,
हे शरणागत वत्सल, वाणी मन और कर्म से दुष्प्राप्त तथा योगियों के लिए भी अगोचर हे उमापते, वेद भी आपकी महिमा नहीं जानते। आप ही इस जगत के कर्ता, पालक और हर्ता हैं। त्वामादा सर्वदेवानां सच्चिदानंद ईश्वरः, नाम गोत्रे नावाते स्था सर्वज्ञोऽसि सदाशिव। तमेव परं ब्रह्म माया पाश निवर्तकः, गुणात्रन्नर्लिप्तोत्तमं पदपत्र मिवाम्भासा। हे सदाशिव, आप ही सभी देवताओं में आदिदेव सच्चिदानंद तथा ईश्वर हैं। आपका नाम गोत्र कुछ भी नहीं है, आप सर्वज्ञ हैं। आप ही माया पाश को नष्ट करने वाले परम ब्रह्मा। आप जल से निर्लिप्त कमल पत्र की भांति तीनों गुणों से लिप्त नहीं है। ना ते जन्म ना वा शीलम ना देशो ना कुलम चते, इत्याम्भूतोऽपि शरस्तम त्रिलोक्या काममावहे। आपका जन्म, शील, देश और कुल कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के होते हुए भी आप परमेश्वर त्रैलोक की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ना ब्रह्मा ना लक्ष्मीशो ना चासेन्द्रादिवोकसः, ना योगीन्द्रा विदुस्तवं यस्य ते त्वां वासहे। त्वत्तः सर्वतम ही सर्व गौरीशत्वं पुरान्तकः, तम बालस्तमं युवा वृद्धस्वं समरादियुजम्महम्। हे प्रभु ब्रह्मा विष्णु एवं इंद्र सहित देवताओं भी आपकी तत्व को नहीं जानते। ऐसे आपकी उपासना मैं किस प्रकार करूं? आपसे ही सब कुछ है और आप ही सब कुछ हैं। आप ही गौरीश तथा त्रिपुरांतक हैं। आप बालक, वृद्ध और युवा हैं। ऐसे आपको मैं हृदय में धारण करता हूँ। नमस्तस्मै महेशाय भक्तादेयाय शंभवे, पुराण पुरुषाद्वैदा शंकराय परमात्मने। हे भक्तों में देव शंभु, पुराण पुरुष शंकर तथा परमात्मा उन महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। इति स्तुत्वा चितो यावदण्डपन्निपतातसा, तावत् बालसोरस्तमः वेदव्यासं संभाषता। वरमवृणाजिष्वा भो योगियन्ते मनस्वर्तते, नादेयं विद्यते किंच गायक्तादीनो यतो स्वयं। इस प्रकार स्तुति कर वे ज्यों ही दंडवत पृथ्वी पर गिरे, तभी प्रसन्नचित उस बालक ने वेद व्यास से कहा, हे योगिन, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर रूप में मांगो। मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, क्योंकि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तत उत्थाय रस्तात्मा मुनिव्यासो महातपा, रस्तं सत्य ब्रवीतं ज्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभु, सर्वात्मा भगवान सर्वः सर्वप्रदो भवान्, यञ्चायं प्रतिनिन्द्यात्मके मां किमीशो दैन कारणिम। तब प्रसन्न मन वाले तपस्वी व्यास ने उठकर कहा, हे प्रभु, सब कुछ जानने वाले आपसे कौन सी बात छिपी है? आप सर्वस्व आत्मा हैं, भगवान सर्व एवं सर्वप्रद। अतः इस प्रकार की दैन कारणी याचना में मुझे क्यों नियुक्त कर रहे हैं? इति सुतवावचस्तस्य व्यास श्यामल चेतसा शुचि स्मृत्वा महादेवो बाल रूपो ब्रवीत। इसके बाद निर्मल चित्त वाले उन व्यास जी का ये वचन सुनकर बाल रूपधारी महादेव जी ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा। और बालक शिव कहते हैं, त्वया ब्रह्मा विराम श्रेष्ठ यो विलासा कतो रधि, आचरणैव कालेन सा भविष्यत संशय। हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ, आपने जो अभिलाषा अपने मन में की वह निश्चित रूप से शीघ्र ही पूर्ण होगी, इसमें संशय नहीं है। कंठे स्थित्वा ता ब्रह्मान यामो महीश्वरः, सेतिहास पुराणानि समयंग निर्माप्यहम्। हे ब्रह्मांड, मैं अंतर्यामी ईश्वर स्वयं आपके कंठ में स्थित होके इतिहास पुराणों का निर्माण आपसे कराऊंगा। अभिलाष्टकं पुण्यम स्तोत्रमेत एरितम, वर्षति कालम पटनाद कामदम शंभु संधानी। आपने जो यह
पवित्र अभिलाषतक स्त्रोत कहा है। शिव स्थान में निरंतर 1 वर्ष तक तीनों काल में इसका पाठ करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एतै स्तोत्रस्य पठनम विद्या बुद्धि विवर्धनम सर्व संपन्न करम प्रोक्तम धर्मदम मोक्षदम नृणाम। इस स्तोत्र पाठ मनुष्यों की विद्या बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। यह संपूर्ण संपत्ति धर्म एवं मोक्ष को देने वाला होगा। प्रातरुत्थाय सुनत्ता लिंगम वाचार शांकरम वर्षपठिंदम स्तोत्रम मूर्खो यापि साध बृहस्पति। प्रातः काल उठकर भली भांति स्नान करके शिवलिंग का अर्चना कर वर्ष भर इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मूर्ख व्यक्ति भी बृहस्पति के समान हो जाएगा। स्त्रिया वा पुरुषेणापि नियमालिंगम सन्निधौ वर्ष जप्तमिदम स्तोत्रम बुद्धिम विद्याम च वर्धेत। स्त्री हो या पुरुष जो भी नियम पूर्वक शिवलिंग के समीप 1 वर्ष तक इस स्तोत्र का जप पाठ करेगा उसकी विद्या एवं बुद्धि में वृद्धि होगी। इत्युक्त्वा सा महादेवो बालो लिंगे न्यायलीत व्यासुवापि मुचिन्नम श्रोणिमुषेम पुलको भवत। ऐसा कहकर बाल रूपधारी हुए महादेव उसी शिवलिंग में अदृश्य हो गए और व्यास जी अश्रुपात करते हुए शिव प्रेम में निमग्न हो गए। एवं लब्ध वरो व्यासो महेशान मध्ये शेवरात 18 पुराणानि प्राणिनाय सलोलिया ब्रह्माम पादम वैषमं च शैवं भागवतं तथा भविष्यम नारदीयं च मार्कण्डेयामतं परम अग्नेयं ब्रह्मा वैतलैंगं वारामेव च वामनाख्यं तथा कौर्म मत्स्यं गरुणामेव च स्कान्दं तथैव ब्रह्मायामख्यं पुराणायां च कीर्तकं या सस्यम पुण्यदम नराणाम स्तोत्राणाम शंकरम यशा। इस प्रकार मध्यमेश्वर महेश से वर प्राप्त कर व्यास जी अपनी लीला से 18 पुराणों की रचना की। ब्रह्मा, पद, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मा वैवर्त, लिंग, वारह, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण, स्कंद तथा ब्रह्मांड, ये 18 पुराण कहे गए हैं। शिव जी का यश सुनने वाले मनुष्यों को ये पुराण यश तथा पुण्य प्रदान करते हैं। तब सूत जी कहते हैं 18 पुराणानाम पूर्व नमोदितम त्वया कुरु निर्वचनम तेषमैदानी वेदा वित्तमम। हे वेद विद्याओं में श्रेष्ठ, आपने जिन 18 पुराणों के नाम कहे अब उनका निर्वचन कीजिए। तब व्यास जी कहते हैं अयमेव कृता प्रसन्नतस्तान स्तंडिना ब्रह्मा योनिनः नंदे नंदिकेश्वर मुदश्शिषा यादाह ब्रवीमता। हे सूत, यही प्रश्न ब्रह्मा योनि तंडी ने नंदिकेश्वर से किया था, तब उन्होंने जो उत्तर दिया उसी को मैं कह रहा हूं। तो नंदिकेश्वर क्या कहते हैं? यत्र वक्ता स्वयं तांडिन ब्रह्मा साक्षात चरमुखा तस्माद ब्रह्मायाम समाख्यातम पुराणम प्रथमं मुने पदकल्पस्य महात्म्यं तत्र यस्यामुदातमं तस्मात् पादं समाख्यातम पुराणं च द्वितीयकम्। हे तंडी मुने, साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा स्वयं जिसके वक्ता हैं उस प्रथम पुराण को इसीलिए ब्रह्मा पुराण कहा गया है। जिसमें पद कल्प का महात्म कहा गया है वह दूसरा पद पुराण कहा गया है। जिसमें पद कल्प का महत्व है उसको दूसरा पुराण कहा गया है। पराशर कृतम यत्तु पुराणम विष्णु बोधकम तदेव व्यास कथितम पुत्र पितृ भवेता। पराशर ने जिस पुराण को कहा वह विष्णु का ज्ञान कराने वाला पुराण विष्णु पुराण कहा गया है। पिता एवं पुत्र में अभेद होने के कारण यह व्यास रचित भी माना जाता है।
यत्र पूर्वोत्तरे खंडे शिवस्य चरितं बहु शैव में तत्पुराणम ही पुराणाज्ञा वदंती चा। जिसके पूर्व तथा उत्तरखंड में शिव जी का विस्तृत चित्र है उसे पुराणज्ञ शिव पुराण कहते हैं। भगवत्याश्च दुर्गायाश्च चरितम यत्र वेद्यते तत्तु भागवतम प्रोक्तम ननु देवी पुराणकम। जिसमें भगवती दुर्गा का चरित्र है उसे देवी भागवत नामक पुराण कहा गया है। नारदोक्तम पुराणम तु नारदीयम प्रचक्षते यत्र वक्ता बभुक्तांडी मार्कंडेयो महामुने। मार्कंडेय पुराणम ही तदाख्यातम च सप्तमम अग्नियोग गातम दानेयम भविष्य योक्त भविष्यकम। नारद जी के द्वारा कहा गया पुराण नारदीय पुराण है। हे तंड मुने, जिसमें मार्कंडेय महामुनि वक्ता हैं उसे सातवां मार्कंडेय पुराण कहा गया है। अग्नि के द्वारा कथित होने से अग्नि पुराण तथा भविष्य का वर्णन होने से भविष्य पुराण कहा जाता है। विवर्तनाद ब्रह्मणास्तु ब्रह्मा वैवर्त मुच्यते लिंगस्य चरितो यात पुराणम लिंग मुच्यते। ब्रह्मा के विवर्त का आख्यान करने से ब्रह्मा वैवर्त पुराण कहा जाता है तथा लिंग चरित्र का वर्णन होने से लिंग पुराण कहा जाता है। वराहयस्य च वाराहम पुराणम द्वादशम मुने यत्र स्कंदा स्वयं श्रोता वक्ता साक्षात् महेश्वरा। तत्तु स्कांदनम समाख्यातम वामनस्य तु वामनम कौर्मकूमस्य चरितम मातस्यम मत्स्येन कीर्तकम। हे महामुने, भगवान वराह का वर्णन होने से 12वां वाराह पुराण है। इसमें साक्षात महेश्वर वक्ता हैं और स्वयं स्कंद सोता है। इसे स्कंद पुराण भी कहा गया है। वामन का चरित्र होने से वामन पुराण, कूर्म का चरित्र होने से कूर्म पुराण अतः मत्स्य के द्वारा कथित 16वां मत्स्य पुराण है। गरुणस्तु स्वयं वक्ता या तद् गरुणा संगकम ब्रह्मांड चरितोत्वादम ब्रह्मांडम परिकीर्तमम। जिसमें वक्ता स्वयं गरुण है वह 17वां गरुण पुराण है। ब्रह्मांड के चरित्र का वर्णन होने के कारण 18वां ब्रह्मांड पुराण कहा गया है। तब सूत जी कहते हैं, अवमेव मया करी प्रश्नो व्यवसाये धीमते ततः सर्व पुराणाम मया निर्वचम सुतम एवं व्यास समुतपुन्ना सत्यवत्याम पराशरात पुराण संगीता चक्रे महाभारतमुत्तमम् पराशारेण संयोगः पुनः सन्तु न यथा सत्यवत्या इयं ब्रह्माणं संशयाय महर्षि साकार णेमयनोवत्ति कथिता सुचर कारणी महान्ता च तेव चैव गुणा ग्राहा विचक्षणा इदम रहस्यम परम या श्रोणोति पठत्यपि सा सर्व पाप निर्मुक्ति ऋषि लोके महीयते। तब सूत जी बोले, हे शौनक, मैंने यही प्रश्न बुद्धिमान व्यास से किया, तब उनसे मैंने सभी पुराणों का निर्वचन सुना। इस प्रकार सत्यवती के गर्भ से पराशर के द्वारा उत्पन्न हुए व्यास जी ने पुराण संगीता तथा उत्तम महाभारत की रचना की। हे ब्रह्मांड, प्रथम सत्यवती का संयोग पराशर से और उसके बाद शांतनु से हुआ, इसमें संदेह मत कीजिए। यह आश्चर्य कारणी उत्पत्ति सकारण कही गई है। महान पुरुषों के चरित्र में बुद्धिमानों को गुणों को ही ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस परम रहस्य को सुनता है अथवा पढ़ता है वह सभी पापों से मुक्त होकर ऋषि लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। ओम इति श्री महापुराणे पंचमयाम संहितायाम व्यासोत्पत्ति वर्णन नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में व्यासोत्पत्ति वर्णन नामक 44वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।